देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। वहीं 3,303 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में भी बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,32,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,697 नए केस मिले हैं। वहीं 14,000 कोविड मरीज ठीक भी हुए हैं। 1,966 मरीजों की जान ली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 238 केसेस मिले हैं। वहीं 28 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। दिल्ली में अब 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। प्रदेश में कोरोना के 426 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 45 लोगों ने जान गंवाई है। 944 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केसेस 5,000 से ज्यादा। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिश को जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है। जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी। कोरोना से जुड़ी कई चीजों पर टैक्स घटाया गया। सिरसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में कोविड की गठित कमेटी के सामने 2 सुझाव रखे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी बच्चों और अभिभावकों में डर है। स्कूल खोलने का अभी कोई फैसला नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी से दुकानदारों और उनके स्टाफ के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कहा कि टीकाकरण के बाद व्यापार को रफ्तार मिलेगी। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में उमंग निशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया, जिसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर्स निशुल्क परामर्श दे रहे हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत बनी सड़क का शुभारंभ किया। गांव बडोली से रहीमपुर चंदहट तक ये पूरा उद्घाटन किया गया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी पर विपक्ष ने थी तो पार्टी नेता स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए प्रदर्शन करते थे। अब वो अपने वादे भूल गए। करनाल में कोरोना महामारी के प्रकोप से बड़ी संख्या में बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया है। जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 102 बच्चे अनाथ हो गए। सोनीपत में नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन के प्रधान ने ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की। कैथल के गांव पहाड़पुर के जनकपुर गुरुद्वारा साहिब में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज सिख समाज के लोग कैथल की कोर्ट में बाहर जुटे। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और ससुर एमपी गुप्ता को धमकी भरे फोन का पर्दाफाश किया गया है। बताया जा रहा है कि विश्वास गुप्ता के किसी रिश्तेदार ने फोन कराया था। फरीदाबाद पुलिस पर मेवात जिले में जमालगढ़ गांव के एक शख्स की पिटाई करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान लगी चोट की वजह से शख्स की मौत हो चुकी है। पलवल पुलिस ने एटीएम मशीन से 36,54,500 रुपए चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोहाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। मामले में एक आरोपी का गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी राजू ने बताया कि मृतक के बहनोई हरविंदर ने 20,000 रुपए की सुपारी दी थी। कोरोना की एक बुजुर्ग महिला ने एसपी गुरुग्राम के सेक्टर 61 बीपी टीपी मॉल में कोबरा मिला। बेसमेंट में मिले कोबरा की लंबाई करीब 5 फीट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई।
गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर साल की तरह अंबाला में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत कम आते हैं। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे दंपत्ति के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच थाने के प्रांगण में जमकर लात-घूंसे चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की मीटिंग को संबोधित किया। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्ति G7 समिट में हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी समिट में वर्चुअली शामिल हुए। सोनीपत में मौसम का मिजाज बदला। गरज के साथ साथ बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश के लिए संभावना जताई।